हेलो बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर। मैं आपको टेरेस पर से साइंस सिखाता हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आता है। और आज हम बात करेंगे जे थॉमसन के बारे में, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ये बात है 1897 का, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। बट वो जो अपना एटॉमिक मॉडल है, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वो उन्होंने 1907 या 1908 पे दिया। बट सबसे मज़ेदार बात ये थी कि क्या क्रिएटिविटी, क्या इमेजिनेशन हुआ करता था उस समय। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो वाटरमेलन वगैरह कुछ खा रहे होंगे, खरबूज उरबूज। सोच रहे हो मतलब क्या इमेजिनेशन था कि उन्होंने ये बोला कि जो खरबूज का जो बीज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उन्होंने एटम को एज्यूम करके बोला कि जिस तरीके से खरबूज का जो ब्लैक वाला जो बीज होता है, उसी तरीके से एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और रिमेनिंग एरिया वो जो रेड रेड होता है वाटरमेलन का, ठीक वैसे ही उन्होंने एटम एटम के बारे में बोल दिया कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। बट उन्होंने ये भी कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन में द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इक्वल। बट ये पॉसिबल नहीं था। ये उनके प्लम पुडिंग मॉडल का ड्रॉबैक था। सो ड्रॉबैक जो है उनका, ठीक है, जो उन्होंने कहा था जे थॉमसन ने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर इक्वल। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम वाटरमेलन की बीज देखें तो क्या जो वो बीज और रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं? नहीं। उसी तरीके से एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ये था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया और उनके क्या लिमिटेशंस थे उनके एटॉमिक मॉडल के। सो ये था हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और क्या बोल सकते हैं, लाइक करें। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा रदरफोर्ड पे, ठीक है। हाँ, बट उससे पहले इलेक्ट्रॉन का CRT ट्यूब मॉडल और हमारा प्रोटॉन को कैसे हुआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, प्रोटॉन बना लेते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रॉन को भी बनाएंगे और देन आएंगे न्यूक्लियस पे। ओके, थैंक यू।